हेलो स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट जो कॉमेड के एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं कि फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज आपके एग्जाम में क्या होता है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है इन फिजिक्स। अब सभी सब्जेक्ट्स पे अपन सेपरेटली बात करेंगे। और अगर आपको कॉमेड के का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस ये कुछ भी नहीं पता है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे ही जाओगे, चैनल को अगर आपको ढूंढना है ना, क्योंकि दो चैनल है आपको इस नेम से। एक चैनल है जिसपे हम लोग आईआईटी जेई और डब्ल्यूबी जेई एग्जाम, जो वेस्ट बंगाल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको मैं पहले कवर करता था, अभी भी कर ही रहा हूं, वो कंटेंट में आप पहला जो मेरा मेन चैनल है उस पे कंटेंट ला रहा हूं। और ये मेरा सेकंड चैनल है जिसपे मैंने कॉमेड के और एमएसटी सीटी रिलेटेड कंटेंट लाना स्टार्ट किया है। तो आप डायरेक्टली स्टडी विद आदित्य कॉमेड के या फिर एमएसटी सीटी लगा के अगर सर्च करोगे तो फिर आपको चैनल दिख जाएगा। उसमें आपको जस्ट प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो फिर आपको कॉमेड के 2026 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट दिखेगा। ठीक है, यहां पे देखो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम मोड, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है कॉमेड के का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑन गोइंग है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, कॉमेड के देना चाहते हो तो वीडियो देख के जाके रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लो। रजिस्ट्रेशन अभी ऑन गोइंग है। ठीक है, डेट्स क्या है 2026 में, ये भी मैंने ऑफिशियली जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। और एग्जाम पैटर्न, सभी चीजें और भी डिटेल में कॉमेड के बारे में समझाया हुआ है। तो कॉमेड के रिलेटेड कंटेंट आपको इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलना। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले फिजिक्स की अगर बात करें ना, तो फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज को जानना क्यों जरूरी है, या किसी भी चैप्टर के मतलब किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज को जानना क्यों जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले ना, अगर आप तैयारी कर रहे होगे 10th बाद, जब 11th 12th में गए होगे, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमेड के एग्जाम का तो आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे होगे ना। स्पेशली मैक्सिमम बच्चा जेई मेंस का प्रिपरेशन करता है, और जेई मेंस का जो अल्टरनेट एग्जाम वो ढूंढता है, वो कॉमेडी के जैसे एग्जाम या कोई स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम वो देता है। ठीक है, तो जेई मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है और कॉमेडी के का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें डिफरेंस है। जेई मेंस में जो चैप्टर का इंपॉर्टेंस, हालांकि सिलेबस तो वही सेम टू सेम वही चीजें आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन डिफरेंस कहां पे आ जाता है एग्जाम पैटर्न में, डिफरेंस कहां आ जाता है सिलेबस में, डिफरेंस कहां आ जाता है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस में। जिस चैप्टर का इंपॉर्टेंस जेई मेंस में ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि वो चैप्टर का इंपॉर्टेंस कॉमेड के में ही ज्यादा हो या फिर कम हो। ठीक है, तो इसका चैप्टर वाइज वेटेज जब आप जान लोगे ना, तो एंड के दिनों में जब आप प्रिपरेशन करने बैठोगे कॉमेड के लिए, ठीक है, तो कौन से चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना टाइम देना है, कितना फोकस देना है, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो सब आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें देखो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से। यहाँ पे 50 लिख दिया है, मैं इसको इंप्रूव कर देता हूं। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 60 आपको फिजिक्स से भी पूछे जाते हैं, 60 आपको मैथ से भी पूछा जाता है, और 60 आपको केमिस्ट्री से भी पूछा जाता है। तीनों सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मतलब 180 क्वेश्चन। टाइमिंग भी आपको 180 मिनट होता है, मतलब 3 घंटे का पेपर होता है। तो 180 क्वेश्चन होता है, 180 मार्क्स होता है, और 180 टाइम भी होता है। तो 180 का रेशियो चल रहा होता है इसमें। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 11 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता, सिर्फ 33%, और 12 से ज्यादा पोर्शन देखने के लिए मिलता है 67%। तो अगर आपका 11th वीक है, ठीक है, तो अगर आपका 11th वीक है तो काम चल जाएगा कॉमेड के में। लेकिन 12th अगर आपका वीक है ना, तो फिर अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाओगे, क्योंकि 12th का वेटेज ज्यादा है आपको इस एग्जाम में। ठीक, वो मैं आपको जब चैप्टर वाइज वेटेज दिखाऊंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यूनिट डायमेंशन देखो, 11th क्लास का चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर, हालांकि इजी चैप्टर होता है, ओके, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जिस एग्जाम में 60 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें यूनिट डायमेंशन जैसा चैप्टर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 60 चैप्टर तो नहीं है ना फिजिक्स में, तो वेटेज कहीं ना कहीं कम है इसका, क्योंकि 11th का चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा से किसी शिफ्ट में, अच्छा शिफ्ट, ये मैंने क्यों 0 to 1 बोला है, क्योंकि एक्चुअल में कॉमेड के शिफ्ट वाइज पेपर होता है। हालांकि एक ही दिन में एग्जाम होता है, लेकिन एक ही दिन में 3 शिफ्ट होता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है, एक आफ्टरनून शिफ्ट होता है, और एक इवनिंग शिफ्ट होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक में ही सेंटर है, बाकी और भी बहुत सारे स्टेट्स में इसके सेंटर्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे ना 3 शिफ्ट में पेपर होता है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, और इवनिंग शिफ्ट में पेपर होता है। ओके, तो 0 to 1 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी शिफ्ट में, मैक्सिमम शिफ्ट में वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो मैक्सिमम इसका वेटेज एक क्वेश्चन तक का रहता है आपके एग्जाम में। मोशन की बात करोगे, क्लास 11 का चैप्टर है, तो किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका भी वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि 11th का चैप्टर है। 11th का वेटेज कंपेरेटिवली 12 से कम ही होगा इस एग्जाम में। लॉज ऑफ मोशन देखो,
एक क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 to 3 लिखने का मतलब है 1 to 3 कि मिनिमम शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला है और किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो अभी तक पिछले 5 साल का एनालिसिस करके लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं रहा है जिसमें 3 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप एवरेज, बीच वाला आप एवरेज ले लेना, ठीक है, कि इसमें मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन। सर्कुलर मोशन रेयरली 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा किसी शिफ्ट में। सर्कुलर मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर से भी 1 से 2 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास से 1 से 3 क्वेश्चन और बाकी रोटेशनल मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर्स मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। अगर जैसे कि मान लो कि आपका मोशन आपको समझ में आता है तो फिर आप पढ़ो, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हो। इसमें मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये वेटेज सबका सेम है, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन मोशन आसान होता है, लॉज ऑफ मोशन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी फिजिक्स पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो ये आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। वर्क एनर्जी पावर ये आसान लगता है बच्चों को। बाकी सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन आप स्किप कर सकते हो। हाँ, पढ़ना जरूर है लेकिन प्रैक्टिस वगैरह नहीं करना इसको, इस चैप्टर का, अगर आपको टफ लगता है तो, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इलास्टिसिटी, ये भी 11th का है, इससे भी देखो 1 से 2 सवाल, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स से देखो 1 से 3 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में इसको 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर का देखने के लिए मिला है और मैक्सिमम शिफ्ट में 1 से 2 सवाल, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इससे देखो 4 to 7 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पूछ रहा है भैया आपके एग्जाम में, 60। सोच रहे हो आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो 4 to 7 क्वेश्चन आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चैप्टर आसान नहीं होता, लेंदी एंड टफ भी लगता है बच्चों को। तो इसलिए मैं ये इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो लास्ट में मैं आपको हर सब्जेक्ट में बताऊंगा, टॉप 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आसान होगा और वेटेज वाइज भी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में इसलिए नहीं रखूंगा बिकॉज लेंदी एंड टफ होता है। वेटेज हालांकि है इसका, तो अगर आपको समझ में आता है, इजी लगता है, तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों को थोड़ा सा ये टफ लगता है, ठीक है, नहीं तो बाकी आपके ऊपर है। ग्रेविटेशन 2 से 3 सवाल पूछ रहा है, आसान चैप्टर होता है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन 1 से 2 सवाल, ठीक। रे ऑप्टिक्स देखो 2 से 5 सवाल वेटेज, तो मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। रेयरली किसी शिफ्ट में 5 सवाल और किसी शिफ्ट में 2 सवाल। जो इसके बीच का नंबर है ना, ये मैक्सिमम शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा, तो रे ऑप्टिक्स भूल के भी नहीं छोड़ना। वेब ऑप्टिक्स भी देखो 2 सवाल मिनिमम और 4 सवाल मैक्सिमम किसी शिफ्ट में देखने के लिए मिला था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखो काफी ज्यादा वेटेज है, 1 से 6 सवाल। अब जब बच्चा एक देखता है सोचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उतना वेटेज नहीं है क्या, बहुत वेटेज है, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे बाकायदा कि बट इन मैक्सिमम शिफ्ट 3 to 4 क्वेश्चन, मतलब 3-4 नंबर का तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछेगा ही पूछेगा। मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 3 से 4 सवाल देखने के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको कैपेसिटेंस से 1 से 4 सवाल, लेकिन एक मतलब 1 आ रहा है तो बच्चे को ये ना लगे कि वेटेज कम है, इसलिए मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि बट इन मैक्सिमम शिफ्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। रेयरली किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछ दिया था मैक्सिमम, तो वो भी मैंने लिख दिया यहां पे। और एक सवाल भी बहुत रेयरली किसी शिफ्ट में किसी साल पूछा था। मैक्सिमम शिफ्ट में 2 से 3 सवाल इसका ट्रेंड रहता है, ओके। ईएमआई प्लस में अल्टरनेटिंग करंट, अब ये एक ऐसा चैप्टर जो आसान भी होता है, छोटा भी होता है और वेटेज आपके सामने आप देख सकते हो। 2 to 9 क्वेश्चन, ठीक। किसी शिफ्ट में 9 सवाल, मतलब 9 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला इन दोनों चैप्टर को मिला के। मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 5 to 7 क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, तो सेमीकंडक्टर से तो देखो 3 to 4 क्वेश्चन, लेकिन कम्युनिकेशन से 1 से 2 सवाल, क्योंकि छोटा चैप्टर होता है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो 2 to 7 क्वेश्चन, बट इन मैक्सिमम शिफ्ट 4 to 5 क्वेश्चन। मैक्सिमम शिफ्ट में 4 से 5 सवाल और हार्डली किसी शिफ्ट में रेयरली 7 सवाल पूछे गए थे और किसी शिफ्ट में 2 सवाल ही पूछा गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 4 से 5 सवाल। मैग्नेटिज्म 2 to 4 क्वेश्चन, मैग्नेटिक मटेरियल्स 1 to 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 से 2 सवाल और बाकी मॉडर्न फिजिक्स देखो यहां पे शायद हाइड हो गया नीचे, मैं दिखा देता हूं। मॉडर्न फिजिक्स से 4 to 9 क्वेश्चन, मैक्सिमम शिफ्ट में आपको 5 to 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है मॉडर्न फिजिक्स से, तो अच्छा खासा वेटेज है मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। अब चलिए लास्ट में मैं आपको 5 इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स नहीं समझ में आता है, कमजोर है, उनका फिजिक्स वीक है, ठीक है। तो अगर आपका फिजिक्स वीक है या फिर अगर स्ट्रांग भी है,
तो स्ट्रांग वाले केस में भी इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में बैठ के आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे और इनका वेटेज भी आपके एग्जाम में जाता है। कौन कौन सा चैप्टर है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मैंने वेटेज दिखाया आपको वीडियो में, ठीक है। वेटेज भी ज्यादा है, बच्चों को आसान भी लगता है क्योंकि 10th क्लास में थोड़े बहुत चीजें कॉन्सेप्ट वो पढ़ के आते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, ये सब मैंने एक बॉक्स में इसलिए रखा है क्योंकि सभी चैप्टर्स में लिंक होता है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों छोड़ोगे, और आसान भी होता है, 10th क्लास में आप पढ़ के आते हो पहले से। कैपेसिटेंस में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, और इस तीनों अगर पढ़ लोगे, ये तीनों, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दोनों ही कनेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, और यहां पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है इन चैप्टर से, आसान भी होता है। मॉडर्न फिजिक्स भूल के भी नहीं छोड़ना, अभी मैंने दिखाया क्या वेटेज है इसका। और सेमीकंडक्टर इजी होता है, और इजी के साथ वेटेज भी इसका। इसमें लॉजिक गेट्स जो टॉपिक होता है ना, उसको ध्यान से पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। बाकी और भी चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज है, बट ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप जरूर करना, ठीक है। इस पे ज्यादा टाइम देना, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करना। और अगर आपको फिजिक्स नहीं समझ में आता तो अगर इतना भी कर लोगे तो ठीक ठाक नंबर लेके आ जाओगे कॉमेडी के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस मैथ्स का भी और केमिस्ट्री का भी बहुत जल्दी मैं चैप्टर वाइज वेटेज वीडियो ला दूंगा। तो आप चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर दोगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दोगे, तो सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे दिख जाएंगे जो जो आएंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।